फलाना में बोले फलाने की छोरी बढ़ गई, वह जवान मर रही है, फलाना में उसका बाबू बढ़ रहा है, फलाना में बोले उसका ताऊ बढ़ गया, एक्सीडेंट हो गया, मरा था, हाँ एक्सीडेंट हो गया, मरा था, ये मरा था, वो बढ़ गया, ये बढ़ गया। भगत सिंह क्या कौन बढ़ता भाई, चंद्रशेखर आजाद क्या दिन बढ़ता, बताओ नहीं बताओ, जवाब दो। बहुत सारे लोग उन्होंने कहते हैं कि बागेश्वर बड़ा बाबा तुम कहे भाई बालाजी बड़े है, माता बड़े, तारम भूत आओ प्रेत आओ जिंदा, मैंने कोई ठेका नहीं भाई, कोई किमें करो। मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि आप हमारे देवी देवताओं का मजाक ना करें। भाई एक शख्स की जो वीडियो है आपने लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होते देखी होगी, एक भजन गायक जो अलग तरीका का जो है भजन गावे है, अलग तरीके की जो उसकी मोटिवेशनल बातें हैं वे आपने सुनी है, लगातार पाखंडवाद पर प्रहार करते हुए दिखे हैं। समझ गए होगे आप, परिचय देने की जरूरत नहीं है। वैसे हमारे साथ में है रामधन गोस्वामी जी, भजन गायक हैं, और ऐसे इनके जागरण जो हैं आपने भी देखे हैं जिसमें मतलब अलग ही कुछ नजारा आवा है। अमूमन बात कर हम जागरण की तो आपने देखे हैं भी किस तरह के जागरण लग रहा है, लेकिन इनके जागरण कुछ अलग ही हो रहे हैं। तो पहले जागरण के जो गायकार हैं लगातार ये उसमें काम करते आने लग रही है, और फिलहाल की अगर बात करें तो आज इनके पास आएगा कुछ इनकी जीवनी और कुछ इनके बारे में जानकारी लेने खातर, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर काफी चीजें वायरल होने लगी। राम राम जी। राम राम बहन जी, आपका भी स्वागत है और तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से आदर के प्रणाम। राम राम। अगर हम छोटा सा परिचय आपका, क्योंकि देखो नाम के तो आप मोहताज हो नहीं, नाम कोई ना जानता हो, मेरे ख्याल में सबसे यंग नौजवान आप भजन गायक हो, और काफी चीजें जितनी आपकी एज है शायद उसका बहुत बड़ी बात करूंगा। तो पहले तो अपना रिहाइश जहाँ की है और किस तरह का, थोड़ा सा ये बता दें कि कैसे सीखना शुरू करा था। हाँ, मैं शुरुआत से थोड़ा सा बताऊंगा मोटी मोटी। मेरा जन्म गांव कागसर में हुआ, जो हिसार जिले में है, और यहाँ जींद से करीब 17-18 किलोमीटर की दूरी। जींद से भिवानी रोड पे चलते हैं, ईगरा गांव आता है, ईगरा से लिंक हो जाता है मेरे गाँव। और वर्तमान में मैं जींद में रहता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गाँव कागसर में रही है। 10वीं तक मैं कागसर में पढ़ा हूँ, +1 और +2 मेरी ईगरा गाँव में रही। उसके बाद फिर मैंने जींद में पढ़ाई शुरू की और 10 साल मैंने टीच किया। 2010 से लेकर के 2020 तक एज ए म्यूजिक टीचर स्कूलों में मैंने काम किया है। 2020 में फिर वो लाइन कोरोना काल की वजह से छूट गई। फिर मैंने अपने चैनल वगैरह बनाए और परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि वहां से फिर जब अर्निंग शुरू हो गई तो फिर मेरे को ये लगा कि यहाँ से आउटपुट बेटर है, तो क्यों ना यहाँ से ज्यादा मेहनत कर करके और ज्यादा अर्निंग भी बढ़ाई जाए, नाम भी हो रहा है और मेरा जो सपना था वो भी पूरा हो रहा है। तो फिर मैंने पूरा प्रॉपरली ध्यान इसी लाइन पर दे दिया। अब मेरे 4 चैनल हैं अपने, और भगवान की दया से, आप जैसों के आशीर्वाद से, दुआओं से बहुत अच्छा चल रहा है। यही है। अच्छा, नॉर्मल बात करा, जागरण तो हमने भी देखे हैं, जागरण हो गए हैं और लंबी लंबी भजन गाए जाए हैं और सारी चीजें हुई हैं, लेकिन अगर आपके बात करें आपके जागरण की तो कुछ अलग ही चीज देखने को मिला है। मतलब पहली बात तो यह कि ये माइंड में कैसे आई कि दुनिया तो जो चीजें पिछले कई सालों से चलती है, शायद दशकों से 100 साल हो गए होंगे, वो जो चीजें चलती आ रही है उनमें एक अलग रास्ता आपने क्यों निकाला? देखो बहन जी, ऐसा है, मेरी बचपन से एक मनसा रही है। हर आदमी का अपना एक एम होता है, उद्देश्य होता है, उसके अरमान होते हैं, उसका सपना होता है कि मैं बड़ा हूँ क्या बनूं। मेरा सपना बिल्कुल भी ये नहीं था बचपन से कि मैं एक सिंगर बनूं। मेरा सपना ये था कि मैं एक मोटिवेशनल बंदा बनूंगा, एक नागरिक बनूंगा देश का, ना कि खाली एक सिंगर। क्योंकि संगीत बहुत बड़ी चीज है, संगीत के तो हम आसपास भी नहीं है। संगीत देखा जाए तो मैं छोटा सा उदाहरण देकर के क्लियर करना चाहूंगा। लता मंगेशकर जी को मां सरस्वती माना जाता है और वास्तव में वो है भी, ठीक है, आज अमर है वो अपनी आवाज की वजह से, संगीत की वजह से। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान एक बात कही थी, मैंने उनका इंटरव्यू सुना कि संगीत इतना बड़ा महासागर है, मान लो उसके अंदर हमने एक उंगली डुबो दी और उसको बाहर निकाल लिया, जब एक टपका पानी का अगर मान लो उसके अंदर चला गया, तो मैं सिर्फ इतना ही संगीत जानती हूँ। जब लता मंगेशकर जी ये बात कर रही तो हम तो आसपास भी नहीं। इसका मतलब मेरा तो संगीत में फिर जन्म ही नहीं हुआ, मैं तो माँ के पेट में हूँ। कहने का मतलब ये है, संगीत हमें नहीं आता, संगीत बहुत बड़ी विधा है, लेकिन मेरा सपना शुरू से रहा कि मैं एक मोटिवेशनल सिंगर बनूंगा। मैं मोटिवेशन दूंगा, लोगों को जगाऊंगा, और वो किस माध्यम से जगाना है वो परमात्मा ने अपने आप रास्ता मेरा बना दिया। जागरण में शुरू से ही करता ही था, भक्ति भाव में मेरे शुरू से इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों में बैठा हूँ। और जब जैसे आपने बताया कि अलग रास्ता, ये अलग नहीं है, रास्ता तो वो है, लेकिन रोड़ा के है हिम्मत, बात हिम्मत की है बहन जी। आजकल के जो सिंगर हैं दूसरे मेरी उम्र के या मेरे तो बड़े हैं, जो गाते आ रहे हैं, भक्ति लाइन में जागरण करते आ रहे, सत्संग करते आ रहे, उनको भी पता है इन बातों का जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बात क्या है कि हिम्मत नहीं है बोलने की। बात यह है, असली सबको पता है, ये बाल गुड़ खंड आगे जो फंड करे ये एक पाखंड है और कुछ भी नहीं है।
सारे के सारे लोग इस बात को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। सनातन एक बात कहता है, एक शरीर में एक ही आत्मा होती है। अब आप बैठे हो बहन जी, आपके अंदर मुंह थोड़ी है 20 चोरी पड़ रही है। एक हो तो एक ही हो आप, मैं एक हूं तो एक हूं, एक ही आत्मा, मेरे अंदर कोई 20 तो है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि एक शरीर के अंदर एक ही आत्मा रहती है। जब हमारा सनातन ये सिखाता है तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि आज जो सनातन का आप लोग प्रचार तो कर रहे हो, सनातन धर्म की जय, लेकिन उसको बिगाड़ क्यों रहे हो? मेरा मुद्दा ये है, इसलिए मैं बार बार इन चीजों पर बोल रहा हूं। मैं प्रहार इसलिए कर रहा हूं कि सनातन धर्म की बेइज्जती ना करें, सनातन धर्म को बिगाड़ो मत। जो है ना, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जो हमारा सनातन धर्म है, उसको एज इट इज रखो, जैसा है वैसा ही रखो, उसको बदलो मत। आजकल पता नहीं कोई बाबा बन जाए, कोई किमी बन जाए, किसी में बालाजी आने लग रहा है, किसी में मैया रानी आ गई, किसी में बाबा श्याम आ बढ़िया। फिर तो ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई जब तुम्हारे अंदर ही सब ज्ञान लग रहा है तो इतने बड़े बड़े धाम जो बने हुए हैं प्राचीन काल में, जो इतिहास में मौजूद है, फिर उनका अस्तित्व क्या रह गया? जब तुम्हारे अंदर ही मान लो किसी के अंदर बाबा श्याम आ गए, एक मिनट के लिए मान लो, जब तेरे भीतरे बाबा श्याम आ गए तो हम पागल है क्या खाटू जाते हैं? तेरे में जरूरत क्या खाटू जाने की? उस मंदिर को बंद करवाओ आप। बनभोरी जाता हूँ मैं माँ के दरबार में, देवसर धाम पे जाता हूँ, फिर हमें बनभोरी जाने की जरूरत क्या है? जब आपके अंदर ही मैया आ गई तो सारी दुनिया तारे धोख मार लेगी। फिर जो इतिहास में जो मंदिर है हमारा इतिहास, इसका मतलब झूठा है। इतिहास में जो बातें हैं, मेरा मुद्दा समझने की कोशिश करना, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं पाखंड और सनातन में अंतर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सनातन धर्म ये सिखाता है, जो हमारा इतिहास है, रामायण है, महाभारत है, हमारे जो ग्रंथ है, जिसमें जो चीजें लिखी गई हैं, उसके सबूत हैं। सबूतों के आधार पर ये दाम बने हुए हैं। मानो आप इस बात में, तो सबूत है जब तो ये दाम है। इनके सबूत पर जैसे भगवान राम ने अयोध्या में जन्म लिया तो उसका सबूत है पक्का कि भाई अयोध्या में ही जन्म लिया, वहां राम मंदिर बनाने की जरूरत क्या? किसी और में राम बढ़न लग रहा है, फिर उसे ने बिठा दो अयोध्या में, फिर मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है, आप आस्था रखिए, विश्वास रखिए, आप श्रद्धा रखिए, आप आराधना कीजिए, साधना कीजिए, भक्ति कीजिए, भक्त बनिए, पुजारी बनिए, सेवक बनिए। आपको किसी चीज का आशीर्वाद मिल सकता है, आपके अंदर इतना दम हो सकता है, आपको ऐसा आशीर्वाद किसी शक्ति का प्राप्त हो सकता है कि आप अपने हाथ से कोई दवा देते हो, जड़ी बूटी देते हो, किसी का रोग ठीक हो जाता है। इन चीजों में मैं भी विश्वास करता हूँ। आशीर्वाद एक अलग चीज है, लेकिन ये कोरा पाखंड है कि मेरे अंदर भगवान आ गया और मैं इन सब के रोग दूर करूंगा, ये 100% बकवास है। इंसान कैसे मिला आपको? हाँ, ये चीज बड़ी आशीर्वाद बाबे हैं जो आपने कहा कि मतलब आप एक तरफ जो है ध्यान लगा लो, तो वही रूप तो बाबे ने ले रखा है। सुनो मेरी बात, वह न्यू को निकंदे, सुनो मेरी बात, इससे भी बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में जो सनातन का सच्चा प्रचार कर रहे हैं। सच्चा प्रचार करने का मतलब क्या हुआ? न्यू का है कि भाई मैं तो भगवान का पुजारी हूँ, सेवक हूँ, उनकी आराधना करता हूँ, ठीक है, उन आराधना कर ली और परमात्मा की दया उनके ऊपर होगी। अब मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आपको क्लियर करूंगा आपकी बात में। मान लो कोई बच्चा है और वो खूब पढ़ाई करता है दिन रात, उसके मोटे मोटे चश्मे चढ़ जाएंगे, पढ़ रात में भी कम सोएगा, कम खाओगा, मतलब पूरी पढ़ाई करेगा, बढ़िया मेहनत करेगा। उसके बाद वो बंदा क्या करेगा? पेपर देने के लिए जाएगा। पेपर दिया होगा, भगवान से प्रार्थना करा, हे प्रभु मैंने मेरे हिस्से का कर्म कर दिया, मेरे मालिक मैं आपका नाम लेकर के पढ़ाई करा करता। वो विश्वास था भगवान के ऊपर और अपनी तरफ से मेहनत जो करनी थी वह भी कर रहा था। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अपना कर्म भी कर रहा है, साथ में भगवान का विश्वास भी है। अगर वो पेपर दे गया होगा, बाद में भगवान से प्रार्थना करता है, पहले करता, तो उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी, क्योंकि वो साथ में मेहनत भी कर रहा है और उसकी आस्था सच्ची है। एक वो बंदा 100%, वो बच्चा 100% कामयाब होगा। दूसरी तरफ सुना पाखंड क्या है? पाखंड ये है, मेरा वर्गा मान लो 11 बजे उठेगा सुत्या और छोड़ मत मुंह काटेगा, लागेगा सूरज आंखा में, बाबा पेपर भी दुए दिया नहीं। ये क्या है? ये पाखंड है। दोनों बात मंत्र समझो। आप सेवक हो सकते हो, आप भक्ति कर सकते हो, किसी चीज की आराधना कर सकते हो, एकांत में बैठकर ऋषि मुनि योगी ज्ञानी ध्यानी हमारे इतिहास में इतने हुए हैं, जिनको गिनाने लगू तो मैं शायद दिन छोटा पड़ जाएगा। इतने योगी ध्यान, उनको भी गर्दन हिला के मुंडी हिला के बकवास नहीं करी कि मैं फलाना देवता हूँ। उन्होंने ये कहा कि मैं भगवान का आदेश देने वाला, भगवान का भाई मैसेंजर हूँ, आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ ये चीज। बहुत सारे ऋषि मुनि हो गए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताओ कद पाखंड करा, स्वामी विवेकानंद जी ने कद पाखंड करा, भीमराव अम्बेडकर ने कद पाखंड करा, भगत सिंह ने कद पाखंड करा, झांसी की रानी ने कद पाखंड करा, महात्मा ज्योतिबा फुले ने कद पाखंड करा, सावित्री बाई ने कद पाखंड करा। कितने ऐसे लोगों का नाम गिनाऊं जो सच्चे भक्त हुए हैं, जो सच्चे इतिहासकार, सच्चे जो सनातनी हुए हैं और सच्चे धर्म का प्रचार करने वाले हुए हैं। वे कौन है जो बुज्जा देखे हैं और हर चीज बता दे हैं, उनको जी पहुंचे और एक एक चीज बता दे, तेरे घर में कौन सी जगह कौन सी चीज पड़ी है, तेरे के न्यू बीती थी, तेरे के आने वाले टाइम में न्यू होने लग रही है। वे के हैं? वो पाखंड है, वो पाखंड है, पाखंड है, वो पाखंड है। सुनो मेरी बात, यहाँ कुछ हद तक ये बात थोड़ी थोड़ी ठीक है। थोड़ी थोड़ी ठीक कैसे है वो मैं बताता हूँ। देखो, ये एक विद्या हो सकती है,
तंत्र भी एक विद्या है, मानो आप इस बात में, तंत्र एक विद्या है और ये भी विद्या हो सकती है किसी का माइंड पढ़ना। ऐसे आपको अनेक ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, जो आपका माइंड पढ़ गए। मैंने आपका नाम नहीं पूछा लेकिन वो बता देंगे। ये इस हद तक तो ठीक है कि आपके अंदर एक कला है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि ये कला नहीं है, मेरे अंदर तो भगवान आ रहा है, वो भगवान बताने लग रहा है, ये गलत है, ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है। आप अपनी कला का प्रयोग कीजिए, मैं कर रहा हूँ मेरी कला का प्रयोग। भगवान ने लिखने का हुनर दे दिया, गाने का हुनर दे दिया, ठीक है, मोटिवेशनल सिंगर बना दिया, परमात्मा ने बोलने की हिम्मत दे दी, लोगों के बीच में जाके शेर की त्रिया बोलूं, समझाऊं, बोलूं, ये मेरी भगवान के प्रति आस्था, उसकी कृपा है, माँ सरस्वती की मेरे ऊपर। एक मैं कह दूं कि ना मैं रामधन को नहीं, मैं तो सरस्वती हूँ, साक्षात सरस्वती माँ हूँ और मैं तुम्हारे को जगाने के लिए आई हूँ, तो मैं पाखंडी हूँ। कला एक अलग चीज है और पाखंड एक अलग चीज है। इस अंतर को समझने की कोशिश करें। मैं क्या कर रहा हूं? विज्ञान की जो बात करें, विज्ञान तो इन चीजों ने मानता ही नहीं। विज्ञान की नजर में तो भगवान राम भी एक आम इंसान के रूप में जन्म लिया था, या फिर और हम कृष्ण, श्री कृष्ण की बात करें, उन्होंने भी एक आम इंसान के रूप में जन्म लिया था। अगर जे आप मतलब आप यूं कहो कि पाखंड है ये चीजें, तो फिर मतलब हमारी जो सनातन धर्म की चीजें हैं उनने भी विज्ञान नहीं मानता, तो उसने आप किस तरह देखो? देखो, विज्ञान अपना काम कर रहा है, यह बात तो मैं भी कहूंगा। भगवान राम इंसान के रूप में आए थे, कृष्ण भगवान भी इंसान के रूप में आए थे। जन्म से कोई भी बड़ा नहीं होता, कर्म से बड़ा होता। आप इस चीज को समझिए, समझना पड़ेगा इस चीज को। जन्म से कोई बड़ा नहीं, कर्म से बड़ा। भगवान राम ने अच्छे कर्म करे, आज भगवान राम की पूजा होती है, और कृष्ण भगवान अच्छे कर्म करे तो कृष्ण भगवान की आज पूजा होती है। उनका टाइम, उस टाइम में उनके पास शक्तियां भी होया करती, तो मतलब ऐसा है। देखो बहन जी, सुनो, जो हमारे ग्रंथ में लिख रखा है वे चीजें ऐसा है, मेरी बात सुनो। शक्ति क्या होती है? शक्ति तो एक आज प्राप्त कर लो आप। शक्ति तो आज भी प्राप्त हो जाएगी। शक्ति तो प्राप्त कर लो, बेच सकता है। जैसे मान लो एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर इतनी मेहनत करता है, मेडिकल का कोर्स करता है, उसके तो शक्ति आएगी, उस चीज की नॉलेज होगी उसने, जब तो आप उस दौर जाओगे। जब उसने नुए नहीं गिरा या दवाई क्या की है, वो डॉक्टर क्या कहा, तो वह शक्ति आएगी उसके दौर है नहीं। उस टाइम की शक्ति नहीं होया करती, कोई भी चीज है वो बैठे बैठे हिला दी। जिस तरह अभी आप एक शक्ति की बात करने लग रहे थे कि पीछे का सारा बता दी है, व्यक्ति नाम की है, जैसे अभी अपना भी जिक्र चलने लग रहा था, तो डॉक्टर जो है उठ के उसने कोई, अगर उसने इंजेक्शन लगाना है तो उठ के लगा के आओगा। और दूसरी चीजें ये है कि जो अभी हम जिक्र करने लग रहे थे कि आया कोई बंदा और उसके बारे में सारी चीजें बता दी, उनमें किस तरह थे वो भी एक आपने बता दिया, खुद ही बताया कि कला है बहन जी, ये कला है ना। कि आप इसको एक बात बताओ, धर्म से क्यों जोड़ रही हो? ये कला है, मैं कह तो रहा हूँ, ये सिर्फ एक कला है। आप YouTube पर जाइए, अनेक ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। आदमी पटते ही दूर तक देख देना बता देगा कि फलाना बंदा आ गया, आपकी वाइब्स देख करके बता देगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। ये कला है। धर्म, इसको धर्म का नाम देकर के लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो? मैं तो ये कह रहा हूँ, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो आप? रही बात, मेरे पास बार बार एक चीज के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, आज मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। मेरे सामने वीडियो है बागेश्वर धाम की, हालांकि मैं किसी का नाम नहीं लिया करता। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को मैं बिल्कुल भी गलत नहीं मानता, मैं भी उनका अनुयायी हूँ, क्योंकि वो बालाजी महाराज को मानते हैं। ठीक है, उनके अंदर जो भी कमी है रह जाएंगी, जो खूबी है रह जाएंगी, लेकिन मैं उसको गलत इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। मैं क्लियर बोल रहा हूँ भाई कैमरे के सामने, वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने और मैं भी यही चाहता हूँ, और आप लोग भी यही चाहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र बनकर ही रहे। चाहते हैं ना? अब बहुत सारे लोग क्या कमेंट करते हैं, मतलब हिंदू राष्ट्र बने का मतलब कि पहले हिंदू राष्ट्र नहीं है हमारा? नहीं है बहन जी, अब कागज कहना तक यहाँ मुस्लिम लोग भी हैं, ईसाई भी हैं, साथ में। मतलब हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है अभी? मतलब और जो जातियां हैं वो यहाँ से चली जाओ, मतलब मेरा कहने का आप समझो, बहुसंख्यक इसको आप बनाए जहाँ पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा। इसका मतलब ये है, मैं दूसरों से नफरत नहीं है। देखो, बागेश्वर धाम की एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, इसकी तरफ आप विशेष ध्यान देना, इस वीडियो की तरफ। बहुत सारे लोग उन्होंने कहते हैं कि बागेश्वर बड़ा बाबा तो कहे भाई बालाजी बड़े है, माता बड़े, तरम भूत आओ, प्रेत आओ, जिंदा आओ, मैंने कोई ठेका नहीं भाई, कोई किमें करो। मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि आप हमारे देवी देवताओं का मजाक ना करें। मेरे पास एक ऐसा वीडियो है बागेश्वर धाम का, तो फिर बागेश्वर जी भी तो खुद क्या कर रहे हैं? सुनो, उसमें है ना, अभी क्लियर करूंगा ना। अच्छा। ये एडिट तो है नहीं, मैं क्लियर करूंगा इस चीज को, वो क्या कहते हैं। मेरा वीडियो वहां तक भी गया, आपको नहीं पता हो तो। इससे पहले का जो मेरा वीडियो था, फर्स्ट वीडियो, वो वीडियो वहां तक भी गया, करोड़ों में व्यूज गए हैं उसके, और उन्होंने इस पर बोला है। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये क्लियर करेंगे इस चीज को। ये खुद कह रहे हैं, आप एक बार पहले इनकी भाषा में सुन लीजिए, फिर मैं क्लियर करूंगा इस चीज को। जो ये कहते हैं ना बागेश्वर, वो खुद ये बात कहते हैं, भाई किसी में कोई बाबा कोई मैया नहीं आती, आपके अंदर और कि में सिस्टम आवा, हमने उससे कोई लेना देना। मेरी वह भी लड़ाई, मेरी लड़ाई सिर्फ यह है, हमारे देवी देवता का पेंडा छोड़ दो, इनका मजाक ना बनाओ। मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी है, सनातन को बदनाम ना करें। अब वो वीडियो देखो, आप इसको जूम करके दिखाना भाई।
हमने अपने गुरुजी से पूछा, हमने कहा गुरुजी माताओं का शरीर पर आना क्या है? बोले प्रायः कोई भी देवी किसी भी शरीर पर नहीं आती। आप विचार कीजिए, हनुमान जी, शंकर जी या देवी जी किसी पापी शरीर को पकड़ ले, क्या वो आदमी जिंदा रह पाएगा? वो त्रिपुर सुंदरी भगवती किसी शरीर को स्पर्श कर दे तो वो आदमी इंसान से भगवान बनने की तैयारी कर लेता है, एक स्पर्श में। अब आप मुझे ये बताइए, इसमें इन्होंने बिल्कुल क्लियर ये बोला है कि जिस शरीर के अंदर भाई भगवान ने आ गया वो इंसान नहीं रहा, वो तो फिर भगवान बनने की तैयारी कर लेगा। और इंसान को इंसान रहने दो, आप इनके भक्त बनो, सेवक बनो, पुजारी बनो, रोग ठीक करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, मैं भी विश्वास करता हूँ इन चीजों में, लेकिन इंसान को भगवान मत बनाओ, वो कदे भी नहीं बन सकता। 70 डाल के पाप सही शरीर में, ये भी कभी गर्दन नहीं लागे, ये नहीं कहते मेरे अंदर बालाजी आ गया, मैंने तो कोई ऐसी वीडियो देखी नहीं, मेरे सामने तो देखो आई कौन से, क्योंकि बंदा खुद कह रहा है, सुन लो आप, इन्होंने खुद कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरे गुरुजी क्लियर करते हैं इस बात को कि ऐसा नहीं है किसी शरीर के अंदर ये चीजें। तो मेरा जो मुद्दा है वो ये है बहन जी कि अपने सनातन धर्म में ये परंपरा नहीं है कि कोई देव देवता किसी शरीर में आएगा, तो इनका मजाक बनाना छोड़ दें आप, इनके नाम से अब रोग ठीक करो, हमने क्या दिक्कत है, करते जाओ। लेकिन जब तारे में ये बढ़ गए तो फिर हमारे धामा की, हमारे जो पुराने ऐतिहासिक मंदिर वगैरह हैं उनकी अहमियत तो आपने खो दी। इसका मतलब ये हो गया अगर तारे में सबकी मगर तारे घर आए, यहाँ लाइक जाएगी सारी दुनिया, फिर वो रह भी गए। जागरण की बात करें तो मान लो 50 लोग बैठे, 50 मतलब 5 से 10 लोग ऐसे होंगे जो नाट मार दे पाएंगे, इन्हें कहूंगे चीखेंगे यार, फिर जो भजन गान वाले हो गए इनको हम पे इसको चुनरी उठा दे, उसको न्यू करते हो। देखो ऐसा है, सुनो मेरी बात, मैं भी ऐसा था पहले, ऐसा नहीं है कि मैं बेईसा हुआ हूँ, मैं भी पहले ऐसा था, लेकिन जब मेरा जमीर जागे, मैं बहुत साल से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई वीडियो वायरल नहीं। आप मेरे पुराने भजन उठा के देख लो, कोई बहुत सारे भजना में ये जिक्र पाओगा, लेकिन मेरी वीडियो वायरल नहीं हुई। भगवान ने प्रार्थना सुनी, 2023 में ये मुद्दा मेरा उछला है। भाई उछलना भी चाहिए था, क्योंकि हमारा सनातन मेरे पाकट में अंतर समझिए, देवी देवताओं का मजाक ना करें। अब आपने जो बात कही वो ऐसा क्यों होता है, जागरण में भी करूं, मेरे जागरण में नाड़ भरवा के दिखा दो आप, एक भी नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि मैं जब गाना शुरू करता हूँ पहले ही हाथ जोड़ के सबको नमस्कार करके एक बात क्लियर करता हूँ, भाई मैं आया हूँ आप लोगों को जगाने के लिए, कुछ अच्छा सिखाने के लिए, सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, अपने देवी देवताओं का गुणगान करने के लिए। दादा खेड़ा का गुणगान है तो दादा खेड़ा के भजन गाएंगे, हम मैया के गाएंगे, बालाजी के गाएंगे, जो भी गुणगान होता है उसके साथ साथ हम लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। भाई मेरी विनती ये है, कोई माता बहन भाई गर्दन हिला के बकवासबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसके बाद भी कोई पाखंड करता है, आप सुनते जाना, मेरी बात को नोट भी करना, अगर उसके बावजूद भी कोई पाखंड करता है तो मैं क्या करता हूँ, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, भाई आप पाखंड कर रहे हो, इसको बंद करो, आप गलत कर रहे हो, लोगों का ध्यान भटका रहे हो, मैं माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इस माहौल को खराब कर रहे हो। ये सांग के डाना था, फिर मैं क्यों बुलाया भाई, इतना नहीं कोई मानता, उसके बाद भी पाखंड करे तो मैं जिद्दी भी नहीं करता कभी, मैं माइक बंद कर देता हूँ, साथ पैक करो अपने घर चलो, मैंने रुपया की जरूरत नहीं, पैसे के लिए नहीं गाता भाई। रामधन गोस्वामी, परमात्मा की कृपा है, चाहे मैं भूखा मर जाऊं अपने धर्म के खिलाफ नहीं जाऊंगा कभी, अपने धर्म को ऊंचा उठाने के लिए और अपनी सनातन संस्कृति को चमकाने के लिए हम वो कर रहे हैं, अपने समाज में अच्छा संदेश जाए इसके लिए हम गा रहे हैं। पैसा तो मुझे लग रहा है, भगवान की कृपा है, पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, नीच सिद्धि राखो, परमात्मा मुझे मौज करेगा, मेरे की था कुछ भी नहीं, आज भगवान ने सब क्या कर रखा हूँ। और जिन देवी देवताओं का नाम का खाते हैं उनका अगर आप लोग अपमान कर रहे हो, तारा शरीर में बढ़ गए, फिर हम अगर आवाज नहीं उठावा तो अपना मरदा, गलत बात है हमारी। नहीं वे चीज क्यों है, फिर इनको है जी पहले तो वो खूब कूदेंगे यार, फिर इनको काली माता की जीप जोत धर लेंगे, अब इनको जी मार तो कि मैं दर्द को लिया माता आ रही थी, वो बाकी चीज नहीं। ऐसा है जीप लिया, कपूर जला के, सुनो मेरे, कपूर जला के शंकर भगवान की झांकी में वो कलाकार भी तो धरे, उसकी कौन चलती जीप? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पाखंड है। जय आंधी हो निकाली ले, फिर करूँ चैलेंज, नंबर नोट कर लो भाई, 99 910 51 392 9991051392। रामधन गोस्वामी मेरा नाम है, जींद में रहता हूँ। अगर आती है तो ये भी कहूँ मैं तो, अगर आती है मैं बैठूंगा शामी, मेरे घर आओ आप, कैमरे चलवाऊंगा 2-3 जो भी जितने भी भाई होंगे, लाइव चलेगा, कोई वीडियो नहीं बनेगी, ना एडिटिंग होगी, मैं सवाल पूछूंगा जवाब दे देना। अगर आपने जवाब उचित दे दिए तो आपके अंदर वाकई शक्ति है, मैं पैर पकड़ दूंगा, उड़े सारी उम्र तारा गुणगान करूंगा, मैं माफी मांग लूंगा, 3 चीज काट लूंगा, जिंदगी में कभी इस मुद्दे पे बात नहीं करूंगा, तारा गुलाम हो चुका। और बोलो इससे बड़ा चैलेंज तो कोई करता कि मैं करने लग रहा हूँ, क्यों नहीं आते मेरा घर? आप आके दिखाओ, ऐसे कमेंट आते बोला उड़ा जा, मैंने इतना टाइम बोली भाई, अगर चैलेंज स्वीकार मेरे घर आओ आप,
अच्छी चाय पानी पियाऊंगा, रोटी खाऊंगा, भैया की इज्जत करूंगा, और यह बात भी क्लियर हो जाएगी, बढ़िया काम हो जाएगा। न्यू देवी देवते किसी में नहीं आया करते, इतना आसान को नहीं भाई, बाजार में को नहीं मिलते हैं। सुन लो मेरी बात, किसी मैया शेरा वाली आंधी हो ना, सुन लो, शेर पे बैठ के दिखाई दियो, चलो दिल्ली मेरी गेल बैठ गए तो तुम शेरा वाली हो ना, कुछ नहीं बकवास हो तुम। बालाजी महाराज आंदा हो, पाठ उठाया था हमारे बालाजी ने, रामायण बताती, मैं नहीं कहता रामायण में लिखा हुआ है, या तो फिर रामायण झूठी है तो कभी सच्ची हो। रामायण में लिखा है कि बजरंग बली हनुमान ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए जब बूटी समझ में नहीं आया तो पहाड़ उठाया, ऐसा बताया जाता है, रामायण में लिखा, और हम तो विश्वास करते हैं इस चीज को। वो इतने बलशाली थे, उन्होंने उठाया होगा पहाड़, जरूर से जरूर, विश्वास हमें इस बात पर, क्योंकि उनके अंदर इतना बल था। जब तुम्हारे बालाजी आ गया तो तुसा वाला पहाड़ ने उठा के फैक्ट्री में गिर दो, मेरे यार ये रोड बन जाएंगे, रोड ढोने पड़ रहे, हमें जरूरत नहीं, तब फैक्ट्री में गिर दो, पहाड़ ने उठा गए, हाथ पे उठा गए, बस बात क्लियर हो जाएगी, सारी दुनिया तारे चरणों में पड़ जाएगी। फिर अगर आपके अंदर बाबा श्याम आता है, बाबा श्याम की बेइज्जती ना करो। खाटू में आज लाखों लोग जाते हैं, चमत्कार वहां पर कुछ है तभी जाते हैं, जब धारे में वो थारे भीतरे आ लिया हो, फिर उड़ जाने की जरूरत क्या रहेगी। उनने शीश की भेंट दी थी हमारा बाबा श्याम ने भाई, और तुम एक अंगली काट के दिखाई दो, शीश तो दूर की बात रही। ये इतिहास गवाह इस चीज के लिए, वीर बर्बरी का प्रसंग आप रामायण को पढ़े, अगर टाइम लगे तो आपको, टाइम में नहीं असल बात, तो बस बुरा कमेंट करना है ना, तो आदत बिरा क्यों रही बहन जी, बस मुंह देख लिया भाई, इस फोटो में रामधन गोस्वामी छप रहा है, इसका बैड कमेंट करना बस आदत हो रही है। उन जलनता मतलब नू कौन देखते वो कहने के लग रहा है, सुन तो ले आग लगी, कुछ मूर्ख नुए कहे बोले तो नास्तिक भगवान नहीं मानता। अरे ये पाखंडी भगवान है क्या, जिन्होंने देवी देवताओं का मजाक बना रखा है? मैं नहीं मानता किसी पाखंडी ने भगवान, मेरे भगवान हमारे इष्ट देव, हमारे देवी देवता, हमारी सनातन संस्कृति है, मैं उन्हीं को मानता हूँ, बीच में कोई बिचौला नहीं। ये सब बकवास बना रहे, दुकानदारी बना रहे, काम खाई की, ये कहां से भगवान हो गए? मेरे भगवान तो भाई सुन लो, माँ बाप से, हमारे दादा दादी से, हमारे बड़े बुजुर्ग से, हमारे शंकर भगवान, बालाजी महाराज, मैया रानी, बाबा श्याम, ये जितने हैं हम इनको मानते हैं। लेकिन मैं उन कौन मानता, तुमसे नाड़े लागन उनका से मेरा माथा टेक, मैं मैया हूँ, तू मैया कत होगी, 59% है तेरे पास मैया का, अगर है तो क्लियर करके दिखा। बोले अभी आपने कहा काली माता आती है, काली माता कौन है? पहले निवेरा है। एक प्रसंग छोटा सा मैं बताता हूँ, किसी समय की बात है, पुराना टाइम की बात, जब काली माँ को क्रोध आया, पूरी सृष्टि डोल गई। शंकर भगवान ने जब पता चला, शंकर भगवान के पाया में लेट गए कि हे माँ शांत हो जाओ, वरना सृष्टि जल करके रात हो जाएगी, क्योंकि उनका तेज सहन करना कोई आसान काम नहीं है। और शंकर भगवान जब नीचे लेटे, माँ काली का ध्यान पड़ेगा, 3 लोग का नाथ तेरे पाया में बढ़ा है, तो माँ काली की जीव मुख से बाहर आ गई। तब शंकर भगवान ने प्रार्थना करी, माँ आप शांत हो जाइए, माँ काली भक्तों के लिए शांत रूप में परिवर्तित होगी। तो उसमें ये इतिहास बताता, मैं नहीं बताता, अपने लेख में लिखा है, नू नहीं है कि मैं करता बना रहा हूँ, आप देख लो, ये तो क्लियर है। जब एक काली मैया के चरणा में 3 लोग के नाथ भोलेनाथ जब लेट सकते हैं, तो तुमने को पूरी काली मेरे भीतर आ गई, जुल्म नहीं है, इस तो बड़ा चाड़ा और क्या होगा। पर 3 लोग का नाथ शंकर जिसका तेज नहीं उठ पाया, जिसने उसके चरणों में गिरना पड़ा, तुम लोग को सबत काली आएगी, दोहरा कभी लेकर ना, पर कच्चे उठ जाएंगे, खंड करने की जरूरत नहीं है, बकवास बना रहे हमारे देवी देवता का। मतलब फिर कहता हूँ, क्लियर करता हूँ, कुछ नहीं है ये खाम खाई दुकानदारी बना रहे हैं। आपका जहां जिक्र है, आप जाओ गंगा जी पे जाओ, आप अपने धामों पर जाओ, बिल्कुल जाओ, लेकिन किसी पाखंडी के बहकावे में आकर ना जाए। आप आस्था रखें, विश्वास रखें, अंधविश्वास ना रखें, आस्था रखिए, पाखंड ना रखिए, दोनों बातों में बिल्कुल अंदर है। बुद्धि और विवेक परमात्मा ने सबको दिया है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, विवेक को जगाएं, और अपनी सनातन संस्कृति जो असली है उसी को मान करके चलें। इस बीच में जो खाऊ पी रहा लग रहे हैं, साइड में करो, कुछ नहीं है, ये इनके पास कुछ नहीं। अच्छा, देवी देवताओं का अलग एक और चीज हो है जिस पर बात करना शायद इस टाइम में मन भी जरूरी लग गया। एक तो देवी देवता हो गए, उनका देवी देवता आ गए, एक नु कहा कि मैं ओपरी पराई होगी, वे भी नाड़ मारा करे हैं उनको, और ऑटोमेटिक देखा है उनमें, मतलब जो नॉर्मल जो बंदे की शक्ति है, पावर है, उस तो 2-3 गुना पावर ज्यादा हो जाए, वो बंदा ने साइड में करते हैं, वह क्या चीज हो रहा है? आपने को भी एक शरीर में एक ही आत्मा है, बिल्कुल सही बात, तो वह चीज क्या है जो सी वो बंदे फिर देखो ऐसा है। मेरी बात सुनो बहन जी, मैं तो ये चीज नहीं मानता हूँ। अगर आप पर्सनल मेरा गमाई गड़ा के मेरे को पूछना है मेरी आत्मा की बात, तो मैं तो ये कहता हूँ, मैं इस चीज को नहीं मानता। क्योंकि आप ये चीजें हर बार आप सोशल मीडिया पर कहो भी, मतलब किसी भी शरीर का अंदर जो है हमारे देवी देवता नहीं प्रवेश करते, देवी देवता प्रवेश नहीं कर सकते। इस बात ने मैं न्यू क्लियर करूंगा। फलाना में बोले फलाने की छोरी बढ़ गई, वह जवान मर रही है, फलाना में उसका बाबू बढ़ रहा है, फलाना में बोले उसका ताऊ बढ़ गया, एक्सीडेंट हो गया, हाँ एक्सीडेंट हो गया, मरा था, ये मरा था, वो बढ़ गया, ये बढ़ गया। भगत सिंह क्या कौन बढ़ता भाई, चंद्रशेखर आजाद क्या दिन बढ़ता, बताओ, नहीं बताओ, जवाब दो। कभी तो वो भी शहीद हुए होंगे, कहाँ गए वो चलता रहा नहीं, उनका कौन बम होने चाहिए, कहाँ गए? हमारे इतने महापुरुष होके गए हैं जिन्होंने समाज सुधारक का काम किया है, वो समाज सुधारक तुम्हारे अंदर क्यों नहीं आते?
जिस दिन हुए तुम्हारे अंदर आने शुरू हो गए, तुम पाखंड करो कोनी सारी दुनिया ने वही ठीक कर दोगे। भगत सिंह मान लो किसी भीतर आ गया तो जो देशद्रोही मार गड़ेगा, छोड़ा है कोनी, क्योंकि तो भारत माँ का परम लाल है, उन्होंने तो देश के लिए अपनी जान गंवाई है। जब तुम्हारे अंदर वो नहीं आते तो फिर दूसरे भी कौन आंदे भाई, मैं नहीं मानता इस बात में। तो आप इस चीज को नकारनी पड़ेगी। आपको अगर कोई रोग होता है आप डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपको, सुनो मेरी बात, विश्वास है भगवान के ऊपर, आप जाओ, लेकिन पाखंडी के थ्रू ना जाओ। आप मत्था टेको, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रसाद बांटो या किसी दर्शन करने के लिए जाओ। मैं भी जाता हूँ तीर्थ स्थानों पर, लेकिन बैम लेके नहीं जाता मैं बिल्कुल, क्योंकि मन नु रही हमारे धार्मिक स्थल है, हमारे पूजनीय है। यहाँ जाने से मन को शांति मिलती है, खुशी मिलती है, और जाना भी चाहिए। हम नहीं जाओगे तो कौन जाओगा। हमारे बच्चे ने बेरा के ऊपर पटका, या गंगा जी है, बाबा श्याम का धाम है, इन बच्चों को दिखाने के लिए मैं भी जाता हूँ। लेकिन मैं नन्नू को बकांदा बेटे तू बड़ा हो जाएगा नहीं, इसकी जो दिन रात लाग रहा बाबा श्याम तेरे भीतर बढ़ जाएगा, मैं इनको बकांदा को नहीं। मैं नन्नू को बेटे इनके प्रति आस्था रखनी है। हमारे देव देवता है, ये हमारी सनातन संस्कृति है कि अपने पूर्वजों को, अपने महापुरुषों को, अपने देव देवताओं की हमने पूजा करनी है, ना कि इनका मजाक बनाना कि वो हमारे भीतर बढ़ गया। भारत की अगर बात करें, कुल आबादी की शायद 1/3 जो ऐसी जनसंख्या है जो इन्हीं चीजों में पड़ी है, चाहे देवी देवता की बात कर लो, चाहे ऊपरी पढ़ाई का चक्कर लगा लो। उन्हें संदेश क्या देना चाहोगे? उनको ये संदेश देना चाहूंगा मेरी तरफ से, भाइयों आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, बड़ी प्यारी संस्कृति है हमारी, आप पाखंडवाद से बच करके रहें और आस्था रखिए, पाखंड ना रखिए। एक बार छोटा सा उदाहरण और दे देता हूँ ताकि पाखंड और आस्था में अंतर आपको समझ में आ जाएगा। मैं अपनी ही बता देता हूँ, जल्दी समझ में आ जाए। जैसे मैं एक छोटा सा गायक हूँ, और जब मैं गाने के लिए तैयार होता हूँ, माँ सरस्वती की आराधना करता हूँ, आंख मीच के नाम, राम के नाम ले या भवानी मनाऊं, जो भी उसको बोलते हैं, गुरु नाम लिखता हूँ, माँ सरस्वती को बोलता हूँ, मैया रानी मेरी कृपा, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं गाना शुरू करता हूँ। ये मेरा क्या है, ये मेरी आस्था है माँ सरस्वती के प्रति। क्लियर समझ लेना बात को, ये मेरी आस्था है। और जे मैं न्यू कह दूं अटले वाले लोग दूर, सरस्वती पड़की है नहीं छोड़ूंगा, सारे सुरा न बस कुंडी डाल में पेश करूंगा, और दूर दूर तक आवाज जाओगी मेरी, तो ये क्या है, ये टोटली पाखंड है, बकवासबाजी है। मेरे जैसा में क्या सरस्वती बढ़ेगी? वो अलौकिक शक्ति जिसने संसार को रचाया है वो इस शरीर में नहीं आ सकती। लाखों करोड़ों पाप भरे हुए शरीर के अंदर मेरे भाइयों, इस शरीर के अंदर कभी नहीं आ सकती ऐसी चीजें। तो मेरा कहने का मतलब पाखंडवाद से आप दूर रहें, अपने बच्चों को भी बचाएं। और पाखंडवाद कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को हानि पहुंचा रहा, खोखला बना दिया देश इसने। ये इस प्रथा को, ये एक प्रकार से प्रथाएं बनती जाने लग रही है, इसको खत्म कर लो। अभी खत्म नहीं करोगे तो आगे आने वाली पीढ़ी न्यू में विश्वास करने लायक जाएगी। पहले बताऊं मैं, न्यू विश्वास करने लायक जाएगी। आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे छोटे में बड़े होंगे, उनका माइंड ईसा हो जाएगा, वो न्यू विश्वास करने लायक जाएंगे। मेरा ताऊ में बाबा बढ़ गया, मेरी माँ में मैया बढ़ रही है, फलानी बढ़ रही, तो हमारे देवी देवताओं का मजाक बन के रह जाएगा। जो सनातन और पाखंड में अंतर, आप उसको समझने की कोशिश करें। और भाई जिसने देखो गलत कमेंट करना वो तो करेगा, और आप कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बिल्कुल कीजिए। आपका अधिकार क्षेत्र आपके पास है, मेरा अधिकार क्षेत्र मेरे पास है। कई लोग जो कहते हैं बहन जी मुझे बतू क्यों बोल रहा है इस मुद्दे बताने की जरूरत, मेरा घर कोई आएगा तो मैं इज्जत करूंगा भाई, चाय पानी भी जाऊंगा, रोटी भी खाऊंगा। और मेरा कोई माई खड़ा होगा, मेरी बात पूछेगा भाई मन की, इस विषय पर क्या कहना चाहेगा, तो मैं आजाद हूँ। लेकिन एक चीज का मुझे ध्यान रहता है कि बंधे रहिए, कि खुले रहिए विचारों से, मगर बंधे रहिए संस्कारों से। मुझे इस चीज का ध्यान रहता है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूँ, ना किसी जाति विशेष के खिलाफ हूँ, ना किसी धर्म विशेष के खिलाफ हूँ। मैं खिलाफ हूँ सामाजिक बुराइयों के, और बार बार प्रहार करता रहूंगा। ये मेरा उद्देश्य है, मेरा सपना है। और एक हिंदू, एक सनातनी होने के नाते मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं अपने भाइयों बहनों को जगाने की चेष्टा करूं, कोशिश करूं। अगर आपने जागना है तो आप जागिए, नहीं जागना तो भाई हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। आपका कर्म आपके पास है, मेरा मेरे पास है, बस। तो ये थे रामधन गोस्वामी, जो जिनके लगातार वीडियो आपने देखे हैं, वायरल हुए हैं और लगातार बोल रहे हैं इस चीज पर। आपने स्टेज के माध्यम तभी देखा होगा जब इनका जागरण चला है, तो यही चीजें जो हैं वे ज्यादा सुनने मिले हैं। और लोग जो है, जिस तरह इन्होंने बताया, भी अच्छे और बुरे दोनों तरफ के लोग हैं। तो अच्छे कमेंट भी आए हैं, जो चीजें समझे हैं वो शायद अच्छे कमेंट करे हैं। जिन्होंने न्यू लगाया है कि शायद इनकी बात गलत है, एक ही शख्स जो है इसने टेंडर ठा लिया सारे देश ने सीधाकरण का, सारे देश का जो है इस तरह की चीजें निकालने का, तो वे गलत कमेंट भी करे हैं। फिलहाल आपकी भी आजादी है, अभी यह वीडियो आपने देख ली, इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए जरूर दियो। अच्छी माड़ी वो आपकी सोच पर निर्भर करे है, तो वीडियो शेयर जरूर करिए और कमेंट में राय जरूर दियो आपकी। धन्यवाद।